अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 31 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन एंड अल्टरनेटिंग करंट। प्रॉब्लम 51 वो कहता है फ्रैक्शनल हाफ विड्थ डेल्टा डब्ल्यू डी ऑफ रिस्पांस कर्व जो कि फिग 31.16 में दिखाई गई है। वो कहता है विड्थ ऑफ द वर्क एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, यानी ये सेंटर की बात कर रहा है आई के। शो डैट के भाई आपके पास डेल्टा डब्ल्यू बाई डी जो है वो आर इंटू 3 C/L 1/2 की पावर के बराबर आएगा। डब्ल्यू एंगुलर फ्रीक्वेंसी ले रहा है एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और वो कह रहा है कि जो रेशियो होगी डेल्टा डब्ल्यू डी की डब्ल्यू के साथ वो इंक्रीज करेगी आर के साथ। चेक करते हैं। अब आपके पास हम रेजोनेंस को पहले देख लेते हैं कि हम जानते हैं कि मैक्सिमम करंट होता है रेजोनेंस पे, तो इसका मतलब EM ओवर Z आ जाएगा। अब आपके पास हम जानते हैं कि भाई Z की वैल्यू RLC सीरीज सर्किट में इस टूल से निकाली जा सकती है। XL ओमेगा DL के बराबर होता है, XC1 ओवर ओमेगा DC के बराबर होता है। अब अगर मुझे साबित करना है कि ये वैल्यू मैक्सिमम है तो W के एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिहाज से उस लम्हे पे कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट होती है ना, तो पीक वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो ये मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा, इक्वल टू 0 कर दूंगा। तो इस सारे फैक्टर का जब मैंने डिफरेंशियल किया तो इस सारे में सिर्फ वाहिद ये एक फैक्टर नजर आता है जिसको इक्वल टू 0 किया जा सकता है, क्योंकि इंडक्टेंस 0 नहीं होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस 0 नहीं होगी, EMF आपके पास 0 नहीं होगी। तो इसका मतलब मल्टीपल में कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसका जवाब 0 लाया जा सके। तो मैंने लिख दिया कि ओमेगा DL और 1 ओवर ओमेगा DC ही वाहिद ऐसी चीज है जिसे इक्वल टू 0 किया जाएगा, तब ये होल फैक्टर 0 हो जाएगा। तो यहां से हम इसे वैल्यू ले लेंगे कि ओमेगा के, उसने कहा ना कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से जाहिर करना है, तो इसे मैंने ओमेगा कर दिया 1 ओवर स्क्वायर रूट LC के साथ। अब दोबारा से नई सिचुएशन मैंने आई प्राइम कह दिया जब उसने कहा हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, तो उस जगह पे जो फ्रीक्वेंसी आपने अब देखनी है, आपने करंट का आई प्राइम होगा उस जगह पे आई मैक्सिमम का हाफ। तो इसमें आई मैक्सिमम की वैल्यू लग गई है, दोनों तरफ बैलेंस कर दिया, आइडेंटिकल फैक्टर कैंसिल कर दिए, क्रॉस कर दिया। अब आपके पास दोनों साइडों का स्क्वायर ले लिया हमने, इस तरह से सॉल्व कर लिया। ओमेगा DC लेफ्ट पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, राइट पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एक टूल आ जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल बन चुकी है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसके दो रूट्स बनेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के साथ। अब हमें यहीं से डेल्टा ओमेगा डी ओवर डेल्टा डी चाहिए। हम कहेंगे ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, दोनों वैल्यूज पता है, नीचे ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा की वैल्यू हम तय कर चुके हैं कि 1 ओवर स्क्वायर रूट LC होगी। वो वैल्यू डाल दी, इन दोनों में आइडेंटिकल फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, LCM लेंगे तो ये फैक्टर बच जाएगा आपके पास। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो r स्क्वायर रूट 3C/L आ जाएगा। ये वही चीज है जो उसने हमें प्रूफ करने को कही थी कि ये चीज प्रूफ करो, 1/2 को हम स्क्वायर रूट के तौर पे ले सकते हैं। तो यही चीज हमने यहाँ पे इसमें प्रूफ कर दी है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।